अभिवादन स्वीकार कीजिए सूरज त्रिवेदी का। आप देख रहे हैं अपना बहराइच। यूजीसी के विरोध में सवर्ण आर्मी का जिला मुख्यालय बहराइच पर जोरदार धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे व राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह के नेतृत्व में उमड़ा जनसैलाब। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार व यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नियमों को सामान्य वर्ग के अधिकारों पर हमला बताया। काला कानून वापस लो के नारों से गूंजा जिला मुख्यालय। सवर्ण आर्मी ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन में युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ का लगाया गंभीर आरोप। चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो होगा उग्र आंदोलन। भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन रहा सतर्क। प्रदर्शन में जिले भर से पहुंचे सवर्ण समाज के लोग। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी और परशुराम सेना प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ तिवारी भी रहे मौजूद। नेतृत्व ने सरकार पर जन संभावनाओं अनदेखी का आरोप लगाया। यूजीसी विरोध को लेकर बहराइच में सियासी माहौल गर्म। SC/ST OBC के लोगों को रिजर्व कर दिया गया है और सामान्य वर्ग के लोगों को बाहर कर दिया गया है। उनको बिना मतलब किसी जांच के सबूत के भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले ही गुंडा घोषित कर दिया है उस व्यवस्था के खिलाफ। ना हमारी लड़ाई किसी पार्टी से है, ना हमारी लड़ाई किसी नेता से है। इनके उन नीतियों से, जिन नीतियों में सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। क्या सामान्य वर्ग के लोग गुंडा हैं? सामान्य वर्ग के गुंडा मानती है सरकारें। तभी तो आप देखिए यूजीसी का जो नियम बना है उसमें लिखा गया है जातिगत भेदभाव का मतलब SC/ST OBC के साथ होने वाला जातिगत भेदभाव को जातिगत भेदभाव माना जाएगा। तो क्या सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होता है? ये कोई कैसे कर सकता है कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होता है? शिवम सिंह के साथ शिवम यादव समर्थन में आए थे, उस विषय पे क्या कहेंगे आप? शिवम सिंह के साथ शिवम यादव आए हैं और सर्वेश पांडे के साथ सर्वेश पासी भी आए हैं और सब हैं साथ में, कोई अलग नहीं है। और एक चीज मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, OBC आकर के विरोध कर रहा है, SC आकर के विरोध कर रहा है। मुझे पता नहीं कि मोदी जी को उड़ता तीर लेने का इतना शौक कहाँ से चढ़ गया था, कि उड़ता तीर ले लिए। आप दिल्ली तक जो हुंकार भरेंगे उसमें क्या रहेगा? ये सुनिए, एक तो पहला आंदोलन था, इस बार देखिएगा इनकी दिशा और दशा बदल जाएगी। दूसरी बात, सामान्य वर्ग के जितने लोग हैं वो सब बैठे हैं और इनको देख रहे हैं। आप देख लीजिएगा, इनको उठा करके फेंक देंगे कुर्सी से। नहीं, जो सत्ता अभी कुछ समय पहले आपने बताया था कि 300 के पार हम लेके गए थे और 202 तक ले आएंगे। अगर ये इस कानून को वापस नहीं लेंगे तो मैंने स्पष्ट वहाँ सबको शपथ दिलवाई है। आपने शायद मेरे शपथ को सुना होगा। जिस सामान्य वर्ग ने इनको 300 तक पहुँचाया है वही सामान्य वर्ग इनको 2 सीट तक लेकर आएगा। जैसा कि यूजीसी बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में है और यहाँ देखा जा रहा है कि आज सवर्ण आर्मी के साथ साथ कई अन्य सामाजिक संगठनों ने भी साथ दिया है और करणी सेना, ऐसे कई सामाजिक संगठन हैं को लेकर किस प्रकार से आप आह्वान करेंगे और क्या जो है बड़ी नहीं? देखिए, जो यूजीसी के द्वारा एक काला कानून बनाया गया है सामान्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए, उसको लेकर के सामान्य वर्ग के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उसके खिलाफ सामान्य वर्ग के लोग बहुत मजबूती से विरोध कर रहे हैं। अगर इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो सामान्य वर्ग के लोग इनकी कुर्सी हिला देंगे। एक वीडियो वायरल हुआ है आगरा से, जहां के नगीना के एक सांसद हैं चंद्रशेखर रावण। उन्होंने कहा है कि चंद मुट्ठी भर लोगों के विरोध प्रदर्शन से जो है अगर सरकार बिल वापस लेती है तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। आरक्षण की कृपा से सांसद बनने वाले लोगों को पता नहीं है कि सामान्य वर्ग की आबादी 41 करोड़ है। कहीं ना कहीं जो है सवर्ण समाज जो है इसके विरोध में है और ये बिल वापस करा के ही मानेंगे। बिल्कुल, अगर इस बिल को वापस नहीं करते हैं या इस बिल में संशोधन नहीं करते हैं तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। अध्यक्ष जी, आज आपने ज्ञापन सौंपा है सवर्ण समाज के साथ में और यूजीसी के विरोध में कई सारे सामाजिक संगठन भी जो है आए हुए हैं, क्या कहेंगे? आप भी एक सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और सभी के कार्यक्रम में परशुराम सेना सहभागिता कर रही है। संगठन के जितने भी कार्यक्रम में काफ़ी लोग हमारे संगठन के लोग थे और हमने सभी से कह भी रखा है कि आप लोग भी जहाँ भी सवर्णों की आवश्यकता हो वहाँ आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज सर्वेश पांडे जी का कार्यक्रम था और उनके द्वारा कल रात में हमें सूचना दी गई थी कि भैया आपका भी आशीर्वाद चाहिए, तो इसलिए मैंने आकर के और सर्वेश का यहाँ समर्थन किया है और यूजीसी का जो है विरोध किया।
कुछ दिन पूर्व परशुराम सेना के द्वारा भी जो है ज्ञापन सौंपा गया है, सवर्ण आर्मी और कई सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है ये सौंपा गया है। और इसके बाद में क्या कुछ विरोध प्रदर्शन करने के बाद अगर बिल वापस नहीं होता है तो क्या होगा? बिल वापस होगा क्यों नहीं? ऐसे कोई कानून ही नहीं बनी है कि जो वापस ना हो, वापस होगा और सवर्णों की ताकत को देख करके होगा। असल में दरअसल बात यह है कि इसमें केवल राजनीति है और कुछ है वह नहीं बहुत ज़्यादा। इसमें सवर्णों को और ओबीसी में, दलित में इनको लड़ाने का कार्य जो किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, ये कानून इसीलिए लाया गया है कि सवर्ण अलग हो जाए, ओबीसी अलग हो जाए और एससी अलग हो जाए। अभी तक तो हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, अब ये भी लड़ना शुरू कर देंगे, इसीलिए ये कानून लाया गया है। इसका हम विरोध करते हैं। ऐसे कानून जो देश में लगाए जाएंगे तो इससे भारी नुकसान होगा सरकारों को। लड़ाई कहाँ तक काफ़ी चलेगी? लड़ाई तो हमारी अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो लड़ाई बहुत काफ़ी है, बहुत दूर तक जाएगी। हो कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या रोल हो सकता है। हालांकि उनको भी आगे आकर के बोलना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए ही नहीं, उनको इस भेदभाव को जो बढ़ावा देने वाले कानून है इसके खिलाफ बोलना चाहिए। वो हिंदुत्व की परचम को लहराते थे अभी तक, और उनको आगे आकर के हिंदू के भेदभाव को जो बढ़ावा देने वाले कानून है इसको मिटाने के लिए आगे आकर के बोलना चाहिए था। इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी तेरी खैर नहीं, योगी से कोई बैर नहीं। आप लोगों को ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय का काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ा, क्या इससे पहले सूचना नहीं थी या फिर सूचना थी तो उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को क्यों भेजा? सूचना थी, लेकिन इन अधिकारियों की और इन सत्ताधीशों की एक वो होती है कि ये आनाकानी करते हैं समाज के सामने आने से, समझ रहे हैं। लेकिन हम भी डटे रहे, हमने उनको चेतावनी दी कि अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी, फिर आप संभाल नहीं पाओगे सवर्ण समाज के लोगों को। अगर नहीं हुआ तो क्या आप दिल्ली तक जाएंगे? अगर यूसीजी बिल वापस नहीं किया गया तो क्या आप दिल्ली तक जाएंगे? मैं दिल्ली का घेराव कर चुका हूँ, पहले ही मैंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और अगर वापस नहीं किया गया तो दिल्ली की सड़कें सवर्ण समाज भरने का काम करेगा। वहाँ जो वीआईपी मूवमेंट और ये वजह सब चल रहा है ना, ये सब नेस्तनाबूद हो जाएगा। आप यूजीसी के खिलाफ है या सत्ता के खिलाफ है? हम यूजीसी के खिलाफ हैं और जिस सत्ता ने बनाया है उसके खिलाफ, दोनों के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ। मतलब आप दोनों के। जो भारत का राजपत्र जारी हुआ है, यूजीसी ने जो नियम लगाया है, गांव के तमाम लोगों को नहीं पता होगा कि इसमें नियम क्या है। इसमें सारे जो नियम बनाए गए उसकी परिभाषा बताई गई है। तो जात आधारित भेदभाव का अर्थ में लिखा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जो भेदभाव होगा सिर्फ उसी को जात आधारित भेदभाव ये लोग मानेंगे। लेकिन क्या सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? जब जेएनयू के दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, जब डफली बजाकर नारे लगाए जाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो ये क्या जातीय उत्पीड़न नहीं है? जातीय अपमान नहीं है? मैं बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से, हम किसी को नाजायज छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ता है। और सुनिए, मैं हमारे संगठन का जो लोगो है उसमें लिखा है सर्वे भवन सुखिना सर्वे संगठन। हम सभी के सुखी होने की कामना करते हैं, हम सभी के निरोग रहने की कामना करते हैं। लेकिन इस देश की सरकार, ये सरकार क्या कहती है? हम जातवाद खत्म करने के लिए नियम। यहाँ अगर कोई एससी का, कोई एसटी का, कोई ओबीसी समाज का भाई खड़ा है तो वो भी मेरी इस बात को समझे। ये सरकारें बताती हैं कि जातवाद खत्म करने के लिए हम नियम बना रहे हैं। आप बताइए, एक दलित का लड़का, एक सवर्ण का लड़का इंटर तक साथ में पढ़ते हैं और जैसे वो बीए में एडमिशन करवाएंगे उनके ऊपर एक ऐसा कानून लगा दिया जाएगा कि उनके अंदर भय पैदा हो जाएगा। वही सवर्ण जो कल तक दलित मित्र के साथ बैठ करके खाना खाता था, खाना खाने से डरेगा, उसके साथ बैठ करके उसके साथ बात करने में डरेगा। उनके अंदर भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। ऐसी कोई भी कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे देश जातियों में बटे। आज हम जब बहराइच से लखनऊ तक यात्रा करते हैं, रास्ते में पता नहीं कितने ढाबे, पता नहीं कितने रेस्टोरेंट पड़ते हैं, हम उसकी जात नहीं पूछते हैं कि भैया ढाबे वाला किस जाति का है। हम उसके यहाँ चाय पीते हैं, उसके यहाँ खाना खाते हैं। अगर हमारे गाँव में जो लोग शांत रहे, एकदम शांत रहे सभी लोग, जब हमारे गाँव के घर में दमाद आता है तो हम पंडित जी ठाकुर साहब लोग उसको अपना पहुना कहते हैं। और अगर पंडित जी ठाकुर साहब के घर में कोई दमाद आता है तो
तो सारे दलित समाज के लोग उसको पहुना कर कहते हैं। घर के बगल में अगर यादव जी का घर है और यादव जी के यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया और चाय के लिए दूध नहीं है तो वो पंडित जी के यहाँ से भेज करके मंगवाते हैं। और पंडित जी के यहाँ अगर कोई रिश्तेदार आ गया, उनके यहाँ मिर्चा नहीं है तो यादव जी के यहाँ से मंगवाते हैं। इस भेदभाव को क्यों बढ़ाना चाहते हो? इस व्यवस्था को क्यों खत्म करना चाहते हो? इस नियम को कल नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही है, आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने दलित बच्चों को भी खड़ा किया, ओबीसी भी बच्चों को खड़ा किया। तो जिन बच्चों को ये भी नहीं पता कि मेरी जात क्या है, उनके ऊपर जात के आधार पर कानून बना करके उनको जातियों में बांटने का प्रयास ये कानून कर रहा है। दूसरी बात, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो सेक्शन 3 का अंगा नंबर है उसमें लिखा है कि भेदभाव अस्पष्ट हो या अंतर्निहित हो तो वो शिकायत कर सकता है। एक बात बताइए, हम अगर किसी के सामने खड़े हैं और मुस्कुरा दिए और अगर सामने वाले व्यक्ति ने यह सोच लिया कि मुझको अपमानित करने के लिए मुस्कुराए हैं और जाकर मेरी शिकायत कर देगा, तो ये तो कानून बहुत ही ज्यादा गलत है। मैं एक बात और कहूंगा इस देश के प्रधानमंत्री से कि अगर आपको लगता है कि आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं तो इसमें सुधार कर दीजिए। और सुधार ये कर दीजिए जिसमें जातिगत भेदभाव में आपने लिखा है ना, SC ST OBC के साथ उसमें सामान्य वर्ग को भी जोड़ दीजिए। अगर दलित के साथ भेदभाव हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, अगर सामान्य के साथ भेदभाव हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सबको अपनी जाति प्रिय है, सबको अपना घर परिवार प्रिय है। तो कारण क्या है? अगर तुमको अपनी जाति प्रिय है तो हमको भी अपनी जाति प्रिय है। भारतीय जनता पार्टी को आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले कौन हैं? हम लोग हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए इसी भारतीय जनता पार्टी के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी खत्म हो गए इसी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज भी प्रमोद भैया, दीपक भैया और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज भी किसी बूथ पर बाभन ठाकुर अगर ना खड़े हो तो भाजपा अपनी सीट नहीं जीत पाएगी वहां से। भस्मासुर का काम किया है कि जिससे इसने वरदान लिया उसी को इसने खत्म करने का प्रयास किया। तो एक बात बता दूं, ये बात बेशक आप इग्नोर कर सकते हो, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर आप चाय पी लीजिए या कोई मुद्दा आप उठा करके डाल दीजिए, लेकिन समाज का जो जोश है, समाज का जो आक्रोश है, समाज का जो विरोध है, इसको आप नकार नहीं सकते। और एक बात आपको स्पष्ट बताता हूँ, सभी लोग पूछते हैं सरकार वापस नहीं लेगी क्या कर लोगे? तो मैं एक बात खुले मंच से और चैलेंज के साथ इस बहराइच की धरती से कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी इस रोल को वापस नहीं लेती है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस कानून में बदलाव नहीं करती है, तो अगर रोल वापस नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी वापस हो जाएगी। जिसको हम बनाना जानते हैं उसको हम मिटाना भी जानते हैं। किसी व्यक्ति से, किसी जाति से, किसी पार्टी से मेरा कोई विरोध नहीं है। आप बताइए, यूजीसी इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें तमाम ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये सामान्य वर्ग से हैं, इसीलिए यहाँ पर ये उठ करके आए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए, इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। किसी एक व्यक्ति के अंदर ये विरोध नहीं है, विरोध पूरे समाज के अंदर घुला हुआ है, विरोध पूरे समाज के अंदर घुला हुआ है। कल किसी एक व्यक्ति का मैंने ट्वीट देखा, वो मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़ के वफादार हैं पार्टी के। उन्होंने लिखा कि ये सामान्य वर्ग के सामान्य लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, जिनकी दुकानें चलती हैं वो विरोध कर रहे हैं। अब उस मूर्ख को यह नहीं पता है कि सामान्य वर्ग का आम जनमानस, उसको पता ही नहीं कि राजपत्र डाउनलोड कहां से होगा, उसको पता ही नहीं है, उसने परिभाषा पढ़ी ही नहीं है। तो समाज के अगर हम अगुआ हैं तो समाज को अगर हम नहीं जगाएंगे तो कौन जगाएगा भाई? सही बात है, सही बात है, कौन जगाएगा भाई? और एक मैसेज मैं सामान्य वर्ग के उन सांसदों और विधायकों से कहना चाहता हूँ, एक बात ध्यान रखिए कि अधर्म को मुक्त बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, कर्ण हो, द्रोण हो, द्रौपदी का वीर हरण हुआ था, भीष्म पिता
पितामह अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानते थे, लेकिन वो मौन रहे और वही मौन उनके मृत्यु का कारण बना। और सामान्य वर्ग के लोगों, अगर आज आप मौन रहोगे तो यही मौन आपके मृत्यु का कारण बनेगा। और हम सुनिए, हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान का बयान आ गया, कहने लगे मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बयान से कैसे मैं मान जाऊंगा कि तुम अन्याय नहीं होने दोगे? तुमने तो कानून बना दिया है और बता दिया है कि 30 दिन से 45 दिन में इसको तो लागू होना ही है, होना है। और जो कॉलेज जो महाविद्यालय नहीं लागू करेंगे उनका अनुदान रोक दिया जाएगा, उनकी मान्यता। अगर हम लोग इतने प्रिय हैं, ओबीसी समाज इतने प्रिय है मोदी जी के लिए और देश की सरकार के लिए, तो क्या हमारे ऊपर, अगर हमें ये जानते हैं कि हम छोटी जात हैं, तो क्या हमारे ऊपर अभी तक जो SC/ST एक्ट लगाए गए हैं वो खत्म किए जाएंगे? ये शिवम यादव पूछता है मोदी से, ये जो गोरे अंग्रेज चले गए, ये कहता है यूजीसी का पूरा विरोध करता हूँ, ये कहता है कि मैं यूजीसी का विरोध करता हूँ। हमारे साथ बैठता था हम ठाकुर शिवम सिंह और ये शिवम यादव, ये अभी तक हमारे साथ बैठता था। आज हम लोगों के ऊपर एक कानून लाया गया, थोपा गया और ये बताया गया कि इस देश में अब शिवम यादव और शिवम सिंह दोनों अलग अलग बैठेंगे। क्या ऐसा संभव है? नहीं। क्या ये जो काले अंग्रेज है, गोरे अंग्रेज चले गए इस देश को छोड़ करके? ये काले अंग्रेज, ये साइमन कमीशन, यूजीसी जो है ना कमीशन, ये साइमन कमीशन बन करके रॉलेट एक्ट जो ला रहा है, रॉलेट एक्ट कि अगर हम लोग इतने प्रिय हैं, ओबीसी समाज इतने प्रिय है मोदी जी के लिए और देश की सरकार के लिए, तो क्या हमारे ऊपर, अगर हमें ये जानते हैं कि हम छोटी जात हैं, तो क्या हमारे ऊपर अभी तक जो SC/ST एक्ट लगाए गए हैं वो खत्म किए जाएंगे? ये शिवम यादव पूछता है मोदी से, ये जो गोरे अंग्रेज चले गए, ये कहता है यूजीसी का पूरा विरोध करता हूँ, ये कहता है कि मैं यूजीसी का विरोध करता हूँ। हमारे साथ बैठता था हम ठाकुर शिवम सिंह और ये शिवम यादव, ये अभी तक हमारे साथ बैठता था। आज हम लोगों के ऊपर एक कानून लाया गया, थोपा गया और ये बताया गया कि इस देश में अब शिवम यादव और शिवम सिंह दोनों अलग अलग बैठेंगे। क्या ऐसा संभव है? नहीं। क्या ये जो काले अंग्रेज है, गोरे अंग्रेज चले गए इस देश को छोड़ करके? ये काले अंग्रेज, ये साइमन कमीशन, यूजीसी जो है ना कमीशन, ये साइमन कमीशन बन करके रॉलेट एक्ट जो ला रहा है, रॉलेट एक्ट